हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बच्चा बेहतरीन शिक्षा ले और ज़िंदगी में कहीं ना कहीं उन्नति करे, तरक्की करे। लेकिन सबके बीच क्या माँ बाप भी कसूरवार हैं? और क्या कोटा की जो कोचिंग फैक्ट्रीज हैं, क्या वो भारत की ब्रोकन शिक्षा प्रणाली को दर्शा रहे हैं? क्योंकि लगातार एक के बाद एक सुसाइड वहां पर होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वर्ष की अगर बात करें तो 15वां सुसाइड कल वहां पर हुआ है। जम्मू कश्मीर की एक विद्यार्थी जीशान ने अपनी जिंदगी अपने हाथों से ले ली है और कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक पेरेंटल एस्पिरेशन और उस एस्पिरेशन को कोप करने की अनएबिलिटी और जो एकेडमिक प्रेशर जो एक बच्चे के मानसिक स्तर पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि कोटा में बच्चे लगातार अपनी जान ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हिसाब से अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर के एक 18 वर्षीय नीट की छात्रा ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। और यह बड़ी चौंकाने वाली और शॉकिंग खबर निकल के सामने आ रही है, क्योंकि इस वर्ष की अगर बात करें तो मात्र कुछ महीनों में 15 सुसाइड कोटा में हो चुके हैं। और कोटा की कोचिंग फैक्ट्रीज की अगर बात करें, ये पहली बार नहीं है कि कोचिंग फैक्ट्रीज सुर्खियां बटोर रही हैं, बल्कि कई बार कोचिंग फैक्ट्रीज जो कोटा में चल रही हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनती जा रही है। और बच्चों की अगर बात करें, पेरेंट्स की आशा और जो इन कोचिंग सेंटर्स का जो प्रेशर है, लगातार वो झेल नहीं पाता है और अपनी जीवन लीला समाप्त करता हुआ नजर आता है। ऐसे ही जो दुखद घटना जीशान के साथ हुई है। और जीशान वहाँ पे पहले कोचिंग ले रही थी, लेकिन एक महीने पहले ही दोबारा वहाँ वापस जाती है सेल्फ स्टडी के लिए और अपने एक रिलेटिव को वो फ़ोन पर कहती है कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने जा रही है। और जब उनके रिलेटिव वहाँ की एक और जम्मू की एक लड़की को फ़ोन करके कहते हैं कि उसका हाल पता करे, तो बाद में एक दुखद समाचार सामने आता है और ये पता चलता है कि जीशान ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। ये चौंकाने वाले खुलासे कोटा की कोचिंग फैक्ट्री से निकलकर सामने आ रहे हैं। और ऐसे में माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी लगातार राजस्थान सरकार को लताड़ा गया है कि क्या कारण है कि कोटा ही आकर बच्चे सुसाइड करते हैं। इस पे कोई दो राय नहीं है कि बच्चों के अच्छे भविष्य को लेकर पेरेंट चिंतित हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक अनपेडल्ड एक्सपेक्टेशंस एस्पिरेशंस बच्चों से लगातार होती नजर आ रही है। और इस पर ऑल इंडिया रैंक एक हिंदी फिल्म भी बनी हुई है जो लगातार सुर्खियां भी बटोर रही है। और कहीं ना कहीं वो वहाँ का ट्रॉमा, एक बच्चे की मनोस्थिति बताता है कि किस प्रकार कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कोटा जो राजस्थान में स्थित है, वहाँ पर आईआईटी की तैयारी के लिए बच्चे जाते हैं और वहाँ वो किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरते हैं। और जो तस्वीर सामने है, एक भयानक सच हम सबके सामने है कि क्रैम्प्ड क्लासरूम्स में बच्चे, जहाँ 300 बच्चे एक टीचर वहाँ पर पढ़ाती है और उद्देश्य यही है कि जेईई नीट की जो एंट्रेंस टेस्ट है वो पार कर सकें। लेकिन एक सच्चाई जिसे हमारे परिवार वाले जो पेरेंट्स हैं वो मुंह छिपाते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बच्चे जेईई यानी कि आईआईटी कॉलेजेस के लिए तैयारी करते हैं और मात्र 10,000 सीटें हैं। ऐसी तस्वीर नीट की अगर बात करें, 20 लाख विद्यार्थी तैयारी हर साल करते हैं, मात्र 1,40,000 सीटें हैं। और जो बाकी बच्चे हैं इसी द्वंद्व में रहते हैं कि वो क्या करें। और यही कारण है कि कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया कोटा की अगर बात करें, वहाँ लगातार इस तरह की सुसाइड की खबरें सामने आ रही हैं, जो सबके लिए, समाज के लिए, एक सभ्य समाज के लिए चिंता की विषय है। और मात्र 10,000 बच्चे 23 आईआईटी के लिए 1 मिलियन बच्चे तैयारी करते हैं। और ऐसे में जो बच्चों का शेड्यूल है, 18 घंटे दिन को बच्चे तैयारी पढ़ते हैं, 7 दिन लगातार हफ्ते में पढ़ते हैं और उसके बाद टेस्ट दिया जाता है और लेजर एक्टिविटी के लिए कोई भी समय नहीं। तो यकीन मानिए कि बच्चों की मानसिक स्थिति क्या होगी। एक मशीन लाइफ बनती हुई नजर आ रही है घर से दूर। ये बच्चे माता पिता की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए वहाँ
पहुंच तो जाते हैं, लेकिन क्या इस स्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से, इस तनाव से, इस चुनौती से क्या वो उबर पाते हैं? कुछ बच्चे तो उबर पाते हैं और जो नहीं उबर पाते हैं वो निश्चित तौर पर आत्महत्या का ही हथियार अपनाते हैं, और ना केवल अपने लिए बल्कि सभ्य समाज के लिए एक बुरा दिन सबके सामने आएगा। और ऐसे में अगर जनवरी की बात करें, 18 वर्षीय एक JEE एस्पिरेंट थी निहारिका ने जाते जाते लिखा, आई कांट डू JEE, आई एम ए लूजर। और यही तस्वीर 3 इडियट्स की अगर बात करें उसमें भी नजर आई है। ऐसे में क्या करने की आवश्यकता है? कहीं ना कहीं जो परिवार वाले हैं, ज्यादा उम्मीद मत कीजिए बच्चों से, क्योंकि मानसिक संतुलन अगर बिगड़ेगा तो बच्चा निकलता हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता कोटा में ना केवल कई पेइंग गेस्ट भी हैं और इसके अलावा कई कोचिंग सेंटर भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में परिवार वालों को 4000 हॉस्टल और 40,000 पेइंग गेस्ट की फैसिलिटीज कोटा में है। तो मान के चलिए कि एक मिंटिंग मशीन सिटी कोटा बन चुकी है, जहां बच्चे जाते हैं मशीन की तरह उस जिंदगी में जाते हैं और सफलता क्या हासिल मिलती है। ऐसी तस्वीर ज़ीशान की कहानी भी सामने आई है, जिससे एक बार फिर जम्मू कश्मीर और सभ्य समाज को झिंझोड़ के रखा है और एक बार फिर कोटा जो कोचिंग कैपिटल है जम्मू भारत की, उसको सुर्खियों में ला दिया है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।